हमें तो डर है अपने जो पास छोटा सा कश्मीर रह गया उस पर भी। और दूसरा ये भी एक रूस को भी अपने ना बैकफुट पे आने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टांस चाहिए था, और उसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा एक तजारती वो ताल्लुक है। बिल्कुल। हाँ, तो वो इस चीज़ को कैश करेगा और वो खुद पीछे हटेगा। बाकी आप देखें पूरी दुनिया जो जैसे यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने के लिए जोर लगा रही है, इस तरह उन्होंने ना किसी ने फ़लस्तीन में बात की है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ है। कि अभी प्रधानमंत्री हमारे गए हुए हैं यूक्रेन में, पहले वो पोलैंड गए। ये भी समझना चाहिए कि इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री 8 और 9 जुलाई और जो थर्ड टर्म की उन्होंने शपथ लेने के बाद वो रशिया में पहले गए थे, जो कि एक बायलैटरल मीटिंग होती है, एनुअली होती है, एक साल भारत में, एक साथ रूस में। तो वो न्यूज है कि नरेंद्र मोदी पोलैंड से होते हुए बाय ट्रेन इस टाइम यूक्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। यूक्रेन के पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने स्पीच भी करनी है। क्या कहना चाहेंगे एक आदमी जिसकी एज तकरीबन 70-75 साल है, वो जाता बाय ट्रेन यूक्रेन के अंदर, उससे पहले जाता रशिया के अंदर। क्या फायदा हो सकता है इंडिया को, और इंडिया के नरेंद्र मोदी क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं दुनिया के अंदर? अपना इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा पहले ही क्रिएट कर दिया हुआ, और आगे क्या करना चाह रहे हैं? एक तो मोदी साहब जो हैं वो उनका फिटनेस लेवल सही है, इसलिए वो ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है, इंडिया इस टाइम जो है बहुत बड़ी इकानमी बनने जा रहा है, ठीक है। चाइना को वो जो है ना कम्पीट करने जा रहा है, ठीक है। तो उस वजह वहाँ गए थे और उसमें कहीं ना कहीं वो उसी दिन नेटो की भी मीटिंग थी और एक प्रेशर था, क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा था कि भारत जो है वो रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया उसने जो यूक्रेन पे हमला किया, और दूसरा कहीं ना कहीं जब भी कोई रेजोल्यूशन पास हुआ या तो भारत उसके अंदर एब्सेंट रहा या न्यूट्रल, ऑलमोस्ट उसने कभी भी रूस के अगेंस्ट नहीं वोट की। तो ये भी सच्चाई थी कि ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये दिखाने के लिए कि भारत किसी के साथ नहीं है, भारत जो है वो शांति के साथ है। पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान को बहुत शेम आनी चाहिए, और इस तरह हमारे मुल्क से इस तरह किसी का चले जाना बड़ी शर्म की बात है। दूसरा ये बात है कि शहबाज शरीफ ने पहले कौन से अच्छे काम कर दिए जो ये काम करेगा। इन असेंबलीज दैट वी शुड थिंक अबाउट दैट आवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स को भी सोचना चाहिए कहाँ पर वो चले गए, और स्टिल हम जो है अभी तक वो महंगाई के चक्कर में और ये रोना रोना धो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा पैगाम है, मैसेज है। मोदी जी की लीडरशिप में हमारी हुकूमतें नहीं संभल रही। मैं तो ये रहा हूँ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने है, 10 साल से बैठा है, बता के गया है आने वाली हुकूमत है। मुल्क चलते हैं ऐसे, 5 मिनट की हुकूमत से मुल्क नहीं चलते, टेन्योर पूरा करने दें। अगर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, सॉरी टू से हम टेकिंग योर टाइम एनीमोर, इट्स ओके। देखिए डेमोक्रेसी की जब भी हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है अवाम की, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी उन्होंने प्रूव किया है कि ये है डेमोक्रेसी, और अवाम ने अपना जो है नुमाइंदा अगर असेंबली में भेजा तो उसने पूरी दुनिया के अंदर बताया है, रिप्रेजेंट किया अपने मुल्क को। और डेमोक्रेसी की बात करें, अमेरिका खुद कहता है दुनिया में 2 ही डेमोक्रेसी है, एक यूएस एंड दूसरा इंडिया। जैसे आपने कहा कि एग्रेशन को हमें भी कम करना चाहिए, उधर भी कम करना चाहिए, दोनों को ही एक साथ चलना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने पूछा मोदी साहब से कि आप रशिया गए, यूक्रेन गए, तो आपका एजेंडा कहते हैं पीस एंड ह्यूमैनिटी। सर देखिए कितनी बड़ी बात बोल रही है। मैंने आपको पहले भी कहा कि अब वो दौर नहीं है, इंडिया इस चीज़ को रिकग्नाइज कर चुका है कि वॉर जो है अब वो वॉर की दुनिया नहीं है। अब हमें पीस चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है, ठीक है जी। अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं। वह पोलैंड से सीधे ट्रेन के जरिए शुक्रवार सुबह कीव पहुंचे थे। कीव पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे थे। इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दोनों को भावुक होते देखा जा सकता है। दरअसल यहाँ दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास मैरिक्सी पैलेस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात होगी। पीएम मोदी के स्वागत में बेरेंस्की पैलेस को पूरी तरह से सजाया गया है।
कीव के इस दौरे पर पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंचे हैं। इस मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव के एवी फोमीन बॉटनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की कास्कीय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए थे। इस प्रतिमा को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर 2020 में स्थापित किया गया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। कीव पहुंचने पर भारत माता की जय के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया था। उन्होंने यहां करीब 200 भारतीय नागरिकों से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी का स्नेह साफ झलक रहा था। क्या एविडेंस दिया तो वो इमरान खान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका मेन मकसद यही है। और मतलब इससे कोई खास पॉजिटिव चेंज आता हुआ आपको नहीं लग रहा? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सच्चाई है कि फौज को एक चीज तो आ गई है अभी कि भाई खुद उन्होंने रूल नहीं करना, एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मुखड़ा रखें आप जो कि एक सिविल गवर्नमेंट का, मगर असली पावर है वो कहते हैं ना रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में तो है ही नहीं। तो उसको मद्देनजर रखते ये इस चीज को मुझे लगता है ये दिखावा है और कुछ नहीं। ये एक इमरान खान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश है कि इमरान खान के ऊपर इतने केस रखो कि अगर एक दो केस में उसको अगर मान लो कोर्ट रिड्रेसल भी दे देता है तो वो जेल से नहीं निकलना चाहिए। यही मुझे लगता है अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का एम है। और बिल्कुल ऐसा ही है सर। बहरहाल देखते हैं कि इसमें कहाँ ये आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो यही कि फैज हमीद जो है वो काफी मुश्किल में है और लगता नहीं कि वो बाहर आ पाएंगे इमरान खान के साथ। जी, हर किस्म के क्राइसिस हम घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने साथ के अलाई को देखें इंडिया को, वो दुनिया के मसाइल हल करने के लिए जा रहा है। अभी यूक्रेन के बारे में जिस तरह से हमने बात की, यूक्रेन और रशिया की जो जंग बंदी करने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो कैसे देखते हो भाई? दो मुल्क एक ही टाइम में आजाद हुए, आज वो इकोनॉमिकल लिहाज से, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिहाज से दुनिया को छोड़ रहे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज उनकी मिसाल दे रही है। तो कैसे ये चीजें हो जाती हैं ऐसे? इंडिया जो है इंटरनली भी बहुत मजबूत है, ठीक है। उनकी जो है सोसाइटी उधर इतने जो है ना मसाइल नहीं है जितने जो है ना पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं। यहाँ पे जो है आपके माशी मसाइल भी हैं, महंगाई भी है, ठीक है, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, हर तरह के पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है। तो उस वजह से जो है पाकिस्तान जो है ना अपनी अंदरूनी पॉलिसियाँ सही लेकर जा रहा है और ना अपनी बैरूनी पॉलिसियाँ सही लेकर जा रहा है। जबकि इंडिया को देखते हैं वो अंदरूनी सतह पर भी मजबूत है और बैरूनी सतह पर भी मजबूत है। तो इस वजह से जो है ना वो अपने आप को जो है ना एक दुनिया में एक पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हमारे और इंडिया के रिलेशंस बिल्ड होने चाहिए, ट्रेड नहीं करनी चाहिए जिस तरह से हम नहीं कर रहे। तो ट्रेड ना करने का नुकसान किसको है, हमें है या फिर इंडिया को है? जो कि हमने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, ट्रेड नहीं कर रहे, जो कि चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वाया दुबई, इंडिया की टमाटर ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं, लेकिन वाया दुबई। क्या हम, आपको नहीं लगता कि आवाम के साथ जुल्म नहीं हो रहा? ये क्या हल है? चीज इसका हल क्या, किस तरह से हम इस मायशती बहरान पर काबू पा सकते हैं? देखें, हमारे इंडिया के साथ कुछ मसाइल हैं, ठीक है, जिनमें एक कश्मीर इशू है, ठीक है, और इसके अलावा जो है एक तो और भी इश्यूज हैं। तो इस वजह से जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ना ताल्लुकात सही तरह से बहाल नहीं हो सके। बिल्कुल सही, आप आएंगे इधर एक मिनट? जी 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 जी। तो इस वजह से जो है ना वो ताल्लुकात बहाल नहीं हो सके और जंगें भी होती रही हैं। तो असल तो अगर ये जो है ना हम पॉजिटिव अप्रोच लेकर जाएंगे इंडिया के साथ और कश्मीर का इशू भी हम हल करने की तरफ जाएंगे कि हमारा जो है ये कश्मीर का इशू भी हल हो जाए, तो अच्छे तरीके से जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन डेवलप हो सकते हैं, ट्रेड के लिहाज से भी और इंटरनेशनली भी। भाईजान, यहाँ पर भाई से मैंने जो सवाल पूछा वो आपसे भी पूछता हूँ। हमारे इंटरनल मामलात नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो वो ग्लोबली जा रहे हैं, वो यूक्रेन जा रहे हैं, वो रशिया जा रहे हैं, जाकर उनकी जंग बंदी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ समिट होती है, इंडिया लीड कर रहा होता है, इंडिया कहता है कि मैं ग्लोबल का किंग हूँ। और कैसे देखते हो आप इस चीज़ों को? इंडिया को हम अपनी आंखों के सामने डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तरक्की करते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को देख रहे हैं कि अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाई हम डे बाई डे डाउन जा रहे हैं। क्यों ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज करनी चाहिए।